हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट करना है और उसमें एक इंडिकेटर का यूज़ करना है आपको। इसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो ये आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है और इसका आपको थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको उसकी सेटिंग में आपको उसका टाइप आपके इसमें ट्रेडिशनल शो हो रहा होगा, तो आपको फिबोनाची में इसको सेट करना है और इसकी पिवट टाइम फ्रेम को डेली करना है और नंबर ऑफ पिवट बैक आप कितने भी कर सकते हो। जैसे मैंने 100 कर रखा है तो आप इसको 10 20 आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया, तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो चलो, अब आप देखोगे आप ऐसी लाइन दिख रही है आपको। तो ये लाइन आपकी, ये लाइन क्या है? एक R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 2 और 3, R1 R2 R3। ये पी लेवल है, पिवट लेवल। और इसके नीचे आपको सपोर्ट दिखेगा, सपोर्ट 1 2 एंड सपोर्ट 3। तो ये लेवल आपको हेल्प करेगी कि कहाँ पर स्टॉक का रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। और ये आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने में भी हेल्प करेगी। तो चलिए अपन देखते हैं। तो जैसे मैंने अडानी इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट किया है, तो आप इसमें अपन बैक टेस्टिंग करते हैं कि स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। तो चलिए हम पहले दिन ही आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये लेवल ब्रेक हुई है तो एक अच्छा खासा मूव दिखा है। तो सपोज अगर आपने अराउंड 925 की कैंडल देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि अ, ये ग्रीन कैंडल से R1 ब्रेक हो रहा है। तो सपोज आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली, इस पॉइंट पे बता देता हूँ मैं आपको। इस पॉइंट पे एंट्री, अगर आपकी एंट्री होती है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे और आपका टारगेट R1, सॉरी R2 हो सकता, R2 भी, R2 आपका टारगेट रहेगा। और सॉरी, R2 आपका टारगेट है। और अगर अगर आप और R3 भी आप टारगेट बना सकते हो, वो आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। तो आप स्टार्टिंग में तो 1:2 का टारगेट लेना, थोड़ा देखिए कि 1:2 का टारगेट मिल सके आपको। तो जैसे अभी रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है हमारा 1:1, अब ये हो गया 1:2 का। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना टारगेट रखना है और आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, अब इसमें क्या हुआ, अपन ने यहाँ पे एंट्री ली और अब स्टॉक मूव किया और फिर थोड़ा नीचे भी आया, लेवल ब्रेक हो गई, बट अपना स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज हो गया स्टॉक। फिर उसने फिर से एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ R2 R2 ब्रेक कर दिया। अब एक फर्स्ट टारगेट तो आपका मतलब ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसका R3 तक का वेट कर सकते हैं। बट अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट ले। तो आप जैसे R2 अभी अचीव हो गया, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक बार जब स्टॉक R3 R2 के पास आ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस आप चेंज कर सकते, ट्रेल करके इसके नीचे ला सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसने R1 पे आके उसने सपोर्ट ले लिया। अच्छा, यहाँ से इसने मूव किया है और फिर ये इसने 1760 का टॉप बनाया है आज का। तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए, अब थोड़ा हम, ये थी स्ट्रेटेजी। अब इसके हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क करती है। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं 27 दिसंबर को। अब आप देखोगे सुबह ये कैंडल
सुबह 9:20 के अराउंड इस कैंडल ने R1 के लेवल को ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आया। अब आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, इस कैंडल पे आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इस कैंडल के लो के नीचे। तो आपका टारगेट को, आपको रिस्क रिवॉर्ड को आपको 1:2 का रखना है। तो आप इसको लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करके आप यहाँ से, सपोज आपकी एंट्री यहाँ है और आपका टारगेट है, आपका स्टॉप लॉस है 11 रुपए का, तो आप इसका टारगेट कितना रख सकते हैं? 1:2 का मतलब 22 अराउंड। सपोज आपने R3 इतना टारगेट ले लिया, तो आप देखो कि आपका टारगेट कितना अचीव हो रहा है और आप उसके बाद स्टॉक का मूवमेंट देखो कि आप स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि R1 ब्रेक हुआ, फिर आपने एक एंट्री ली, फिर आप देखोगे R2, फिर R2 भी ब्रेक हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकते हो। सपोज यहाँ पे आपकी एंट्री थी इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो। फिर आप देखो थोड़ा मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, एक रेंज में चल रहा है। फिर आप देखोगे फिर एक 3.5 के अराउंड आप देखोगे फिर एक मार्केट ने अच्छा मूव दिया। फिर आपका R3 का टारगेट भी अचीव हो गया यहाँ पे। तो ये वाली ट्रेड भी एक अपनी सक्सेसफुल ट्रेड रही। और अपन और थोड़ा पीछे आते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। चलिए इस दिन पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ रेड कैंडल से और फिर इसने अपना पिवट लेवल तोड़ के ये नीचे, पिवट के नीचे आ गया। तो सपोज आपकी एंट्री इस पॉइंट पे आपने शॉर्ट कर दिया इसको, तो अब आपका टारगेट क्या बनेगा? पहला टारगेट तो ये, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। तो अभी अपन इसमें अपना स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और टारगेट आपका अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा आपको। अपने अपनी एंट्री यहाँ थी, सॉरी शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं अपन। तो आपकी एंट्री यहाँ थी अराउंड यहाँ और आपका स्टॉप लॉस था 3 रुपए का स्टॉप लॉस था। अगर आपको थोड़ा सेफ चलना है तो आप स्टॉप लॉस बड़ा भी रख सकते हैं। तो अपन ने 6 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया और S2 पे अपन ने टारगेट सेट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका टारगेट विदिन 5 to 10 मिनट में आपका टारगेट अचीव भी हो गया। यहाँ पे इसमें हुआ क्या, इसमें पिवट लेवल ब्रेक हुई, आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। फिर एक अगली कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल बनी और फिर यहाँ भी ये भी रेड कैंडल थी, फिर एक विक बन गई। तो ऑलमोस्ट आपको टारगेट यहीं अचीव हो गया। तो और चलिए हम और पीछे देखते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे कैसे अच्छे से वर्क करती कि नहीं। आपको डेली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें ट्रेड लेने की, इंट्राडे। तो आप डेली थोड़ी बहुत इनकम आप बना सकते हैं स्ट्रेटेजी का यूज़ करके। चलिए हम इस डे पे आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर उसने अराउंड 9:25 को इसने एक रेड कैंडल से R1 की लेवल को नीचे ब्रेक किया, बट दिन का लो अभी टूटा नहीं है। दिन का लो अभी टूटा नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा आप इस ट्रेड को अवॉइड करो। आप देखो कि आप मार्केट दिन का लो टूट रहा है कि नहीं, और सपोज आप इस ट्रेड को अवॉइड करो आप। और अगर फिर आप देखोगे इस पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल से मार्केट ना ये ये लेवल ब्रेक हुई है ग्रीन कैंडल से, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है बाइंग एंट्री। तो आप यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई और आपने आपका टारगेट यहाँ रख दिया और अपना स्टॉप लॉस उस कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। तो आप देखिए आपका टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे अचीव।
वो आप स्टॉक कैसा गया, ये लेवल ब्रेक हुई और उसने विद इन 10 to 15 मिनट में टारगेट हिट कर दिया। बस गाइस इसमें छोटा टारगेट लेके चलाओ स्टार्टिंग में, ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करती है। मैं पर्सनली ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ और अगली वीडियो में मैं ये इसकी एक लाइव ट्रेड लेके आपको बताऊंगा ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। आपको डेली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब स्टॉक सिलेक्शन आपका, चलो सिर्फ अपन अडानी की बात नहीं करते, एक दूसरा स्टॉक लेते हैं बजाज फाइनेंस का। अब देखते हैं कि बजाज फाइनेंस ने कैसा मूव किया आज। यहाँ तो पूरा साइडवेज ही था, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंटर करने की। चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सुबह की पहली कैंडल ने R1 के लेवल को ब्रेक किया। सपोज अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस पॉइंट पे आपकी एंट्री है, इस पॉइंट पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, यहाँ पे। और आपका टारगेट S1, S2 और S3। अब देखोगे तीनों टारगेट हिट हो रहे हैं, बट आप स्टार्टिंग में स्मॉल टारगेट लेने की थोड़ा आप सोचो। आपने यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस हो गया R1 के ऊपर और इस कैंडल के ऊपर ले लो, तो आपको 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 100 रुपीज़ का टारगेट। ये परफेक्ट एक 1:2 की ट्रेड बन रही है। और 1:2 की नहीं, सॉरी, 1:5 की अराउंड, 1:4 के अराउंड ये ट्रेड है। अगर आपका, अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो आप या तो एग्जिट कर दीजिए, या तो आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट गया, तो आप बिल्कुल आप सेफ प्ले हो जाएंगे, सेफ प्ले कर लेंगे इसमें। तो आपने एंट्री यहाँ पे ली अगर, तो अपना स्टॉप लॉस आप इस कैंडल पे लिया है। ये पिवट लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दें। फिर आप देखिए कि S2 का टारगेट भी अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आपने देखा कि S2 भी एक बड़ी कैंडल से ब्रेक हो गया है, तो आपने स्टॉप लॉस आपका यहाँ रख दिया। फिर आप देखिए कि अपना S3 का टारगेट अचीव, मैं तो बोलूँ आप S2 तक अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 136 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट। क्वांटिटी भले ही, क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि आपको कितनी क्वांटिटी रखना है। तो चलिए हम थोड़ा और बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेटजी वर्क कर रही है नहीं। देखो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क कर रही है। अब यहाँ देखोगे एक ग्रेट कैंडल से पिवट लेवल ब्रेक हुई है। सपोज आपकी एंट्री यहाँ होती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ, आराम से टारगेट अचीव हो रहा है आपका। हम थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल ने S2 की लेवल को ब्रेक किया। सपोज आपने एंट्री यहाँ पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस S1 के ऊपर, छोटा स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट आपका S3 और उसके उसके नीचे S4 तो है नहीं, तो आप चाहो तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, और आप जब आपको अच्छा थोड़ा प्रॉफिट दिखे तब आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो गाइस ये आपकी, ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करिए आपकी ट्रेडिंग में, थोड़ी हेल्प होगी आपको। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो आपकी ट्रेडिंग आप ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।